हार के बाद आम आदमी पार्टी के कारनामे बाहर आ गए हैं। सत्ता बदलते ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी बनकर सत्ता में आने वाले लोगों ने दिल्ली में क्या कारनामे किए हैं, उस पर से पर्दा उठने वाला है। दर्शकों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है। दिल्ली के सरकारी विभागों में आम आदमी पार्टी के चेले चपाटों ने भी खूब मलाई खाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपने कथित रिश्तेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकारी विभागों में घुसा दिया था, जिसके बाद कई बार घमासान भी मचा, लेकिन किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। दिल्ली के करदाताओं का पैसा खूब लुटाया गया और अपने रिश्तेदारों की जेबें भरी गईं। दर्शकों को समझने की जरूरत यह है कि पहले भी दिल्ली के एलजी कह चुके थे कि जी, दिल्ली सरकार के विभागों में कई लोग ऐसे घुसा दिए गए जो किसी लायक नहीं। उनकी एकमात्र योग्यता ये है कि वो नेताओं के सगे हैं, इसके अलावा वो किसी काबिल नहीं है। लेकिन उन्हें विभागों में घुसाया भी गया और उन्होंने ये जमकर वहां मलाई भी खाई। समझने वाली बात यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल का पूरा शासनकाल देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ अपने सगों को फायदा पहुंचाया। बाकी दिल्ली की जनता तो त्राही त्राही ही करती रही। न यमुना साफ की, न प्रदूषण कम किया। सत्ता में आकर बस अपनी और अपने रिश्तेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं के जेब भरते रहे। लेकिन अब उन सभी पर गाज गिर सकती है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल अरविंद केजरीवाल के सत्ता से बाहर होते ही अब उनके चेले चपाटों पर भी सरकार हंटर चलाने जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली में नॉन ऑफिशियल स्टाफ पर तलवार लटक रही है। इन सभी की नौकरियां खतरे में हैं। दरअसल राजधानी में सत्ता बदल गई है और इसी बीच मुख्य सचिव की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में संकेत दिए गए हैं कि दिल्ली में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से हटाया जा सकता है। इस नोटिस में दिल्ली सरकार में आने वाले सभी विभागों से कहा गया है कि सभी नॉन ऑफिशियल स्टाफ की लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द उन्हें सौंपी जाए, जिससे इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि इन कर्मचारियों पर एक्शन किया जा सकता है और इनकी नौकरी खतरे में है। नॉन ऑफिशियल स्टाफ यानी गैर आधिकारिक कर्मचारी उन लोगों को कहा जाता है जो किसी सरकारी एजेंसी या संगठन में सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें नियमित सिविल सेवा का हिस्सा नहीं माना जाता और सरकारी पद नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी किसी समिति या बोर्ड में उन्हें सलाहकार या निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में शामिल किया जाता है। आसान शब्दों में समझा जाए तो वो बाहरी विशेषज्ञ होते हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, लेकिन अहम रोल निभाते हैं। उन्हें सरकार द्वारा ही बहाल किया जाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की थी। इस बार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे थे कि उनके नेताओं ने अपने रिश्तेदारों और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहाल किया था। हालांकि अब राजधानी में सत्ता परिवर्तन होने के बाद ये नोटिस इन्हीं नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति को लेकर सामने आया है। संभव है कि नई सरकार के बनने के साथ ही दिल्ली सरकार में कार्यरत इन लोगों पर गाज गिरे और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हें नौकरी से हटाया भी जा सकता है। वहीं कंस्ट्रक्शन लेबर के लिए बनाए गए फंड में हुए घोटाले की जांच भी एसआईटी कर सकती है। करीब 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा है। आरोप ये लगे हैं कि फर्जी कंस्ट्रक्शन लेबर बनाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाया गया था। इस संबंध में दिल्ली सरकार के पूर्व लेबर कमिश्नर ने एसीबी को भी शिकायत दी थी। 600 से 700 करोड़ रुपए के घोटाले का अंदेशा लगाया गया है। दर्शकों, सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने तो मलाई खाई ही थी, साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों की भी जेबें खूब भरी। लेकिन अब पाई पाई का हिसाब होने वाला है। पीएम मोदी ने कह दिया है कि जो लूटा है उसे लौटाना होगा और अब उसी को लेकर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें